नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे सम्मेलन, सुरक्षा और उस पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में देश की आंतरिक सुरक्षा पर महामंथन होने जा रहा है। 28 नवंबर से 30 नवंबर डीजीपी आईजी सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शिरकत करेंगे। यह सम्मेलन तो देश की आंतरिक सुरक्षा, राज्यों की कानून व्यवस्था पर मंथन कर ठोस रणनीति के लिए हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत इससे भी अछूती नहीं रही। बीजेपी इसे पूरे देश की कानून व्यवस्था और ज्यादा दुरुस्त करने वाला कदम मान रही है, तो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल कर रही है। सुरक्षा को लेकर होने जा रहे सम्मेलन पर क्यों हो रही है सियासत, इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। सम्मेलन, सुरक्षा और सियासत। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा पर देशव्यापी महामंथन। 28 से 30 नवंबर तक 60वां डीजी आईजी सम्मेलन। मोदी, शाह और डोभाल लेंगे सम्मेलन में हिस्सा। देश की कानून व्यवस्था में बड़े सुधार का दावा कर रही है बीजेपी। कांग्रेस का सवाल, डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस से क्या बदलेगा? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक 60वां डीजी आईजी सम्मेलन होने जा रहा है। 29 नवंबर को इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल 28 नवंबर को ही रायपुर पहुंच जाएंगे। सम्मेलन में आतंकवाद पर गहन चिंतन मनन के साथ ठोस रणनीति तैयार होगी, लेकिन इसके साथ ही डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है ये कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में कानून व्यवस्था का राज लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। पूरे देश भर के सभी प्रदेशों के डीजीपी और जितने भी हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जो हेड हैं वो सब भी आएंगे और पूरे देश के कानून व्यवस्था और इस सब पर चर्चा होगी। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ में इस बार डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ रहने वाले हैं और निश्चित रूप से सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं कांग्रेस डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है छत्तीसगढ़ में कानून के क्या हाल हैं, किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री को पहले राज्य सरकार के कार्यों की समीक्षा कर लेनी चाहिए, इसके बाद छत्तीसगढ़ आकर देश की चर्चा करते तो बेहतर होता। अब ये पूरे देश भर की डीजी कॉन्फ्रेंस रायपुर में कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के राज्य का क्या हाल है, यहाँ पे कानून व्यवस्था का क्या हाल है? यहाँ पर जो गोलीबारी हो रही, लूटपाट हो रही है, चक्कूबाजी होती है, दुनिया भर का अवैध काम चल रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। आपके दिए तले अंधेरा है, नाक के नीचे यहाँ पर जहाँ आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस राज्य के क्या हाल है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए ना प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को राज्य सरकार के कार्यों के पहले एक बार समीक्षा कर लेने चाहिए। राज्य सरकार पूरी तरह से हर मामले में विफल है और जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं छत्तीसगढ़ में वो ठप हो चुकी है। आप देख लीजिए आज कौन खुश है। रायपुर में होने वाला 60वां डीजीपी आईजी सम्मेलन देश की आंतरिक सुरक्षा पर मंथन है, लेकिन कांग्रेस इसे मौका बनाकर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल दाग रही है। देखना यह है कि इस सियासत के बीच ये सम्मेलन अपने मकसद में कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। सम्मेलन, सुरक्षा। तो सुरक्षा को लेकर एक सम्मेलन और इस सम्मेलन में सियासत, इसका क्या असर होगा प्रदेश में, जल्दी से चर्चा शुरू करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी हमारे साथ हैं। राठी साहब, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय हमारे साथ हैं। प्रीति जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागेंद्र वर्मा जी। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत प्रीति जी मैं आपसे ही करूंगा। ये जो डीजीपी आईजी सम्मेलन हो रहा है, सबसे पहले इस भूमिका को मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है इस सम्मेलन को?
देखिए, ये 60th कॉन्फ्रेंस है, ऐसे कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, पूरे देश में होते आए हैं, मगर वर्तमान में इसका इम्पोर्टेंस इतना बढ़ गया है। उसका रीजन ये है कि सबसे पहले, क्योंकि रायपुर में हो रहा है तो छत्तीसगढ़ की बात सबसे पहले होगी। छत्तीसगढ़ में आए दिन गए दिन चाकूबाजी, बलात्कार, लूट पाट सब हो रहा है और पकड़ा नहीं रहे हैं अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं। आप छत्तीसगढ़ से थोड़ा, अच्छा, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तक टूट रही है। इस राज्य का तो ये हाल है कि छत्तीसगढ़ महतारी भी हमारी सुरक्षित नहीं है। ऐसे समय पे रायपुर में इस कॉन्फ्रेंस का होना अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होगी भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए शायद रायपुर में ही दूसरे राज्य के डीजीपी, आईजी हो सकता है कुछ टिप्स दे करके जाए रायपुर के कानून व्यवस्था के लिए। एट द सेम टाइम छत्तीसगढ़ से आगे आप बगल में सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें, वहां तो दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों का हम लोगों ने देखा है पिछले कॉन्फ्रेंस से अभी तक का अगर रिकॉर्ड देखें तो। और महिलाओं के संग जो होता है व्यवहार, वो तो जितने दुराचार हो रहे हैं वो तो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे ऊपर, बिहार है, और आप कोई भी राज्य उठा लीजिए। तो ऐसे समय में इस कॉन्फ्रेंस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और सिर्फ आंतरिक की बात हो रही है यहाँ, अगर आंतरिक सुरक्षा की भी बात करें तो बॉम्ब ब्लास्ट भी हो रहे हैं। अब तो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, पहलगाम हो। प्रीति जी, आपके नेता कह रहे हैं कि पहले केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की समीक्षा कर लेना चाहिए। बिल्कुल, समीक्षा तो करनी ही चाहिए। तो ये डीजीपी, आईजी उतना मैटर नहीं करता, राज्य सरकारों की समीक्षा पहले हो जाए। जी, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो सबसे पहले वो अपने खुद की तो कर ले कि भाई ना तो बॉर्डर सुरक्षित है, ना हमारी छत्तीसगढ़ महतारी सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना छोटे बच्चे सुरक्षित है। एक स्टोरी बहुत, और ये बीजेपी के शासनकाल में ही हो रहा है, राइट? जी बिल्कुल, अभी ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है और इतनी बुरी कानून व्यवस्था कभी नहीं रही इस देश की। भारतवर्ष की, कभी भारत देश की इतनी बुरी व्यवस्था कभी नहीं रही कानून की। और ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा मैं बड़े निवेदन के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्ने पलटता हूं। आपकी सरकार थी 5 साल, भूपेश सरकार थी, उस दौरान भी अपराध बड़ा फला फूला था। छत्तीसगढ़ में 60,000 से ज्यादा धर्मांतरण के मामले सामने आए थे, अवैध खनन हो रहा था, नक्सलवाद लगातार फैल रहा था, महिला अपराध के मामले लगातार सामने आ रहे थे, चाकूबाजी की, डकैती की घटनाएं उस दौरान भी सबसे ज्यादा हो रही थी। आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया। ऋषभ जी, क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, 2 साल हो गए ना भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, नया नवेला सरकार तो है नहीं, 2 साल हो गए। अब ये पीछे 5 साल की बात करते रहे हम लोग अगर लगातार, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है। 2 साल हो गए, क्या किया इन्होंने? क्या आपने सरकार चलाई, आपने भी सरकार चलाई है प्रीति जी, आपने भी सरकार चलाई है, और बखूबी आप लोग ये भी समझते होंगे कि अपराध पर कंट्रोल कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां पर नक्सलवाद की जड़ें इतनी गहरी थी, आप लोग तो कुछ समय पहले आपके बड़े नेता भरे मंच से वाह कर रहे थे, सरकार की सराहना कर रहे थे कि गजब तरीके से लाल आतंक को जड़ से खत्म किया। ऋषभ जी देखिए, नक्सली को इसमें अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो वो एक सेपरेट डिस्कशन हो जाता है। हालांकि चाकूबाजी शहर में हो रहा है, व्यापारियों को गोली मारी जा रही है, और नक्सलवाद और अपराध अलग अलग थोड़ी है। नक्सलवाद इंटरनल थ्रेट सबसे बड़ा है, ये बहुत पहले मनमोहन सिंह जी ने कहा है, बिल्कुल उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन नक्सलवाद और इन दोनों को अलग अलग चर्चा करने की जरूरत है। और अगर आप देखेंगे पूरे देश में, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में इस तरह की वारदात जो है, चाहे वो चाकूबाजी हो, चाहे व्यापारियों को गोली मारना हो, लूटपाट करना हो, या महिलाओं के प्रति हो रहे अनाचार, तो उसकी बढ़ोतरी हुई है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। और ये आंकड़े बोलते हैं ऋषभ जी, हम अकेले नहीं है बोलने वाले, एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं ये। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। जरा राठी साहब का मैं रुख कर लेता हूं। राठी साहब, पूरी बातें आप प्रीति जी की सुन रहे थे, इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे थे, ये कह रहे हैं कि पहले केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की समीक्षा जरा कर लेनी चाहिए कि राज्य सरकारें किस तरीके से काम कर रही हैं, उसके बाद डीजीपी आईजी सम्मेलन हो, उसके बाद शासन प्रशासन की नकेल कसी जाए। पहले आप लोग जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, नाकाम सरकार चला रहे हैं, उसकी तो समीक्षा हो जाए। देखिए ऋषभ जी, ये पहला समय नहीं है। जब भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और देश में कोई अच्छा काम करती है तो कांग्रेस के पेट में जो है दर्द होता है। ये उसी की अभिव्यक्ति हमारी भाभी प्रीति भाभी कर रही है। मैं पूछना चाहूंगा
आपके माध्यम से अपने साथी प्रवक्ता से, लॉकडाउन में, जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, तब मुख्यमंत्री निवास से 2 किलोमीटर दूर प्रिंस क्लब है ऋषभ जी, वहां पे गोली चली थी, शायद प्रीति भाभी को याद नहीं है। 5 साल का भूपेश बघेल के शासन जो था, उसमें लगातार लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, गोली चलने की घटना होती थी, उनको ये भी याद नहीं। अब मैं बात करता हूं, जब कांग्रेस की देश में सरकार थी, 126 जिले में नक्सलवाद था ऋषभ जी, अब वो 14 जिले में समेट गया है। और दुर्भाग्य का विषय यह है, जो नक्सलवाद था, छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, 70% जो है, 100% की बात करता हूं तो 70% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ प्रदेश में था। तो कांग्रेस सरकार किस प्रकार से जो हमारे जो सैनिकों के मोरल को गिराने का काम कर रही थी। आज हिडमा की बात करते हैं तो इन्हीं के एक नेता, जिनको 10 साल तक कांग्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना के रखी थी, दिग्विजय सिंह जी, हिडमा के पक्ष में बात कर रहे हैं। इनकी राष्ट्रीय सह सचिव प्रीति माझी लाल सलाम कह रही है और कह रही है कि उनको तो नोटिस भेज दिया गया ना कांग्रेस की तरफ से। कन्हैया कुमार, जिसने कहा कि भारत के टुकड़े हुए 1000, उसको राहुल गांधी जी ने दिल्ली से लोकसभा का टिकट दिया। तो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ को देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है ऋषभ जी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 5 साल का इतना अच्छा अवसर मिला था, मैं समझता हूँ इतना बड़ा जनादेश कांग्रेस में मिला था। जिन 36 वादों के आधार पर सरकार बनाई, कोई वादा तो पूरा हुआ नहीं। अभी कानून व्यवस्था की बात कर रही है, क्या विपक्ष में रहकर बड़ा बड़ा ज्ञान देना बहुत आसान होता है ऋषभ जी। 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी, पूर्ण बहुमत था, कोई भी काम भूपेश बघेल जी ने किया नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं हुआ, ना शराबबंदी हुई, ना महिलाओं को पेंशन देने का काम किया। आज 70 लाख महिलाओं को विष्णुदेव साय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार महतारी वंदन योजना के माध्यम से हर महीने जो है 1,000 रुपए देने का काम कर रही है, जिससे आर्थिक और सामाजिक रूप से हमारी बहनें सक्षम हो चुके। राठी साहब, अगर आपकी सरकार बनी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, जनता ने इस वादे के साथ, इस दावे के साथ आपकी सरकार बनाई है, जो आप लोगों ने वादे किए थे, सरकार ने वादे किए थे जनता से, सुरक्षा को लेकर वादा किया गया था, लाल आतंक को जड़ से खत्म करने का वादा किया गया था, महंगाई को लेकर वादा किया गया था, अपराध को लेकर वादा किया गया था, इन बातों को लेकर आपकी सरकार बनाई गई। अब कुछ आंकड़े में रखना चाहता हूं साहब आपके पास। 2018 से 2021 के बीच में अपराध तो फला फूला, लेकिन अभी जो 2 साल में हुआ उसको लेकर ही आपकी सरकार बनाई गई थी। आप लोगों की बातों में विरोधाभास बड़ा दिखता है। असदेव अरण्य में पेड़ कट रहे थे और प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है एक पेड़ मां के नाम। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महिलाओं को लेकर अपराध हो रहे हैं, हर 3 घंटे में एक रेप केस दर्ज किया जा रहा है और आप लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता को एक ट्वीट करना पड़ जाता है कि अगर अमेरिका की महिलाएं भारत जा रही तो छत्तीसगढ़ राज्य मत जाइए क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। देखिए ऋषभ जी, अमेरिका के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है वो किस प्रकार का व्यक्ति मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी इस बार उनके चुनाव प्रचार में नहीं गए, खींच जो है वो स्वाभाविक है। अब मैं बात करता हूँ लाल सलाम की। ये जिस प्रकार से लाल सलाम को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया, नक्सलवाद अगर सबसे ज्यादा फला फूला है ऋषभ जी तो कांग्रेस के शासन में फला फूला है। इस देश में 65 साल 70 साल सरकार किसकी रही और नक्सलवाद का जन्म किसके कार्यकाल में हुआ, मुझे बताने की आवश्यकता है क्या ऋषभ जी। 65 साल 70 साल इस देश में कांग्रेस की सरकार रही और मैं समझता हूँ जब से ये मतदाता परिचय पत्र बनना चालू हुआ उसके बाद कांग्रेस से कोई बहुमत मिला। राहुल गांधी जी तो नक्सलवाद को मुद्दा ही अलग मान रही है, हम बात कर रहे हैं अपराध को लेकर। ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन क्यों हो रहा है? पूरे देश भर की सुरक्षा को लेकर ये सम्मेलन हो रहा है। राठी साहब, निश्चित रूप से ऋषभ जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में 3 दिन आए, मैं समझता हूँ ये बड़े सौभाग्य का विषय छत्तीसगढ़ की कि पूरे देश की कानून व्यवस्था की समीक्षा जो है वो छत्तीसगढ़ में होगी। और मैं समझता हूँ ऋषभ जी, मैं समझता हूँ पूरी देश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी, विष्णुदेव साय की सरकार जो है राज्य की बात करेगी और पूरे देश की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री जी करेंगे। कमिश्नर सिस्टम लागू हो रहा है राठी साहब, राठी साहब, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है छत्तीसगढ़ में, कमिश्नर सिस्टम लागू हो रहा है। बात होती है राठी साहब, बात होती है जी। राठी साहब, कमिश्नर सिस्टम लागू हो रहा है छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा जरूरत जिसकी महसूस की जा रही है। फिर से एक बार दोहराएंगे? मैं ये पूछ रहा हूं राठी साहब कि क्या छत्तीसगढ़ में कमिश्नर सिस्टम लागू हो रहा है? किन किन शहरों में लागू होगा? सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। रायपुर में जिस तरीके से चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, लूट की घटनाएं हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि सबसे पहले रायपुर राजधानी में कमिश्नर सिस्टम लागू होना चाहिए?
देखिए ऋषभ जी, ये घोषणा भी हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 15 अगस्त को घोषणा की है कि कमिश्नर जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है छत्तीसगढ़ में लागू होगी और राजधानी रायपुर में सबसे पहले लागू होगी। ये काम को तो जो करने का काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, हम ही तो कर रहे हैं। एक जरा समय भी बता दीजिए राठी साहब, हमारी जनता को ये पता जी। होना चाहिए कि कब से ये सिस्टम लागू हो जाएगा, जरा डेट भी बता दीजिए। देखिए, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, मैं सरकार का पार्ट नहीं हूं ऋषभ जी। मैं संगठन की ओर से बात कर रहा हूं और हमारे देश के जो राठी साहब, मध्य यही प्रदेश तो के है, यशस्वी यही तो मुख्यमंत्री बात है कि उन्होंने घोषणाएं घोषणा बहुत की है कि सारी प्रदेश होती में जो है, हैं, दावे और वादे बहुत सारे किए जाते हैं, प्रदेश में- धरातल में कितने उतरते प्रदेश हैं, में ये कमिश्नर बड़ा प्रणाली सवाल जो है होता है। लागू राठी साहब होगी। ठीक है राठी साहब, आऊंगा वापस से। प्रीति जी मुस्कुरा रही, जी। बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। प्रीति जी, वो 15 का आंकड़ा, दोनों बातों में मुझे 15 का आंकड़ा याद आ रहा है। ये भूल रहे हैं कि 15 साल बीजेपी की सरकार थी जब ये बोल रहे नक्सली फल फूल रहे थे तब, और 15 लाख जैसे आने वाला था, डेट नहीं दिया गया, वैसे ही ये सारी इनकी घोषणाएं होती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये 15 का आंकड़ा। जी ऋषभ जी। लेकिन प्रीति जी, आपका भी मैं थोड़ा सा एक वक्त बताऊंगा। जब आप लोगों की सरकार थी 2018 से 21 के बीच में आईपीसी और बाकी के स्थानीय कानूनों के तहत 98,233 अपराध दर्ज किए गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अपराध का आंकड़ा कब खत्म होगा, कब रुकेगा, ये जो सम्मेलन है कितना महत्वपूर्ण होगा, ये देखेंगे। नागेंद्र जी का मैं रुख कर लेता हूं जरा। नागेंद्र जी, कितना इंपॉर्टेंट समझें डीजीपी आईपीए जो सम्मेलन होने जा रहा है, क्या इसका कोई असर होने वाला है छत्तीसगढ़ या पूरे देश भर में? स्वाभाविक रूप से इस आयोजन की महत्ता को समझा जाना चाहिए पूरी गंभीरता से। ये 60वां अधिवेशन है और ये राष्ट्रीय स्तर का है। ये कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत उपलब्धि कह सकते हैं जिसको कि राष्ट्रीय स्तर का ऐसा आयोजन जिसमें पूरे राष्ट्र की चिंता की जा रही है, सुरक्षा की, आम नागरिकों की सुरक्षा की चिंता की जा रही है। ये अपने आप में बहुत ही उपलब्धिपूर्ण कहा जा सकता है। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की भूमि पे बैठ के लगभग 500 आईपीएस इस चीज से पुलिस सिस्टम को किस तरीके से हाईटेक किया जाएगा, कैसे नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, कैसे तरीके से पुलिसिंग की हर व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। खासतौर पे हम पूरे देश में देख पा रहे हैं कि बाहरी तत्व जो जिस तरीके से देश में परेशानियां पैदा करते हैं वो तो एक बात है ही, साथ ही साइबर क्राइम जो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी जद में मैं कहता हूँ इसे तो भोले भाले आम नागरिक ही नहीं आते, इसके चपेट पे बड़े पढ़े लिखे और अब तो हम देखते हैं कि नेता मंत्री, पुलिस के अधिकारी, आईएएस वो भी इसके चपेट में आ रहे हैं। तो ये एक बेहद चिंता का विषय है और जब इन सब चीजों पे गंभीरता से मंथन होगा, सबसे एक और खास बात है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को चुना जाना इस मायने से भी बेहतर है कि अब ये राष्ट्रीय स्तर पे वो चीज साबित करने जा रहा है कि छत्तीसगढ़, जिसके बारे में ये फैला दिया गया था कि ये पूरे का पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ की जमीन पे पैर रखना भी लोग डरते थे। जैसे अभी आपने कहा कि अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करी थी कि महिलाएं छत्तीसगढ़ में ना जाए। इसी तरीके से मुझे अच्छे से याद है कि जब अजीत जोगी जी का इलाज चल रहा था, उनके कुछ डॉक्टर्स बाहर से आने वाले थे, तो वो इस डर से छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचे थे, बंबई तक ही वो सीमित रह गए थे, क्योंकि उनको बताया गया था कि छत्तीसगढ़ बहुत ही विपदाकारी क्षेत्र है, वहां पर जाना हिंसा के चपेट में आने के जैसा है। नागेंद्र जी, ये सारी चीजें नागेंद्र जी, क्या बहुत ज्यादा तत्काल प्रभाव से लागू करने की जरूरत है छत्तीसगढ़ में कुछ शहरों में कमिश्नर सिस्टम? बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए, इसके लिए मैं किसी भी राजनीतिक दल को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये सामाजिक स्तर पे अपराध जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लोगों की इसका बहुत सारा कारण है, फिल्में हैं, कृतियां हैं, तो इसको खत्म करने के लिए पुलिस सिस्टम जो है वो तत्काल बहुत सारी चीजों का समाधान करता है। अपराधियों पर नियंत्रण होता है, उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे एक्ट लागू करने का पावर होता है कमिश्नरी सिस्टम में, घर बैठे अपराधियों में, और आम नागरिक अपने आप को महफूज समझे। आज की
समय में हम ये देख पा रहे हैं कि पुलिस का जो काम है वो एक तरीके से जनता के हित के लिए है, लेकिन पुलिस को लेके समाज में एक भय सा बना हुआ है, उस चीज को भी दूर। ठीक है नागेंद्र जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अगर समय रहता है तो मैं वापस से आपके पास आऊंगा। प्रीति जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। प्रीति जी, जिस तरीके से नागेंद्र जी बता रहे हैं कमिश्नर सिस्टम लागू होना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था किस तरीके से मजबूत हो इसको लेकर सरकार प्रयास तो कर रही है, और जब सरकार कोई अच्छा प्रयास करती है विपक्ष कभी साथ नहीं देता। हालांकि आप लोगों की भूमिका है सवाल करने की, लेकिन सवाल करने के साथ साथ अच्छे कामों में साथ तो दिया जा सकता है। देखिए, विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष अगर होगा तो सवाल तो किए जाएंगे। सवाल इसलिए सिर्फ नहीं किए जाते हैं कि आपको खामियां बताना है, सवाल इसलिए भी किए जाते हैं कि खामियों को पहचानिए और उस पर सुधार करिए, क्योंकि यही जनता के हित में होता है। तो विपक्ष के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है खामियों को उजागर करना और उस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे पॉजिटिवली ले। जब विपक्ष कोई बात बोलता है तो जिम्मेदार विपक्ष जो बोल रहा है उसे सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। आप बात कर रहे थे कमिश्नरेट सिस्टम की, बिल्कुल कमिश्नरेट सिस्टम में एक डिसीजन हो चुका है, ऑलरेडी अनाउंस हो गया, पर इंप्लीमेंट कब होगा? फिर वही वाली बात कि बड़े बड़े वादे होते हैं, जुमले होते हैं 15 लाख की तरह, लेकिन यहाँ वादे पूरे नहीं होते, धरातल पर आकर वो फुस हो जा रहा है। यही सबसे बड़ा। नागिन जी ने एक बात जो अभी यहाँ पे मेंशन करी कि लोगों के बीच में पुलिस को लेके भय है, पुलिस को लेकर के संशय हम ज्यादा बोलेंगे कि पब्लिक को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें वहां पर पुलिस स्टेशन जाने से पुलिस तक अपने बात को ले जाने तक कोई वो समाधान मिलेगा। ये बहुत ही दुखद है, ये इस तरह का स्थिति पूरे राज्य में होना। लेकिन साथ साथ में जो अपराधी हैं वो बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं। जिस तरह से चाकूबाजी खासकर रायपुर में हो रही है, सूखा नशा इसके लिए जिम्मेदार है, सबसे बड़ी बात। और सूखा नशा हो या किसी भी तरह का नशे का व्यापार, इतिहास भी गवाह है, पूरे विश्व में पुलिस संरक्षण में ही ये सब फलता फूलता है। जिस दिन पुलिस चाहे इस तरह की चीजों पे नियंत्रण कर लेती है तो ये सरकार की अपनी इच्छा शक्ति भी होती है। आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार, अगर आप बात करना चाहते हैं तो पूरा कॉरिडोर जो गांजा तस्कर का एक था जो उड़ीसा से होते हुए मध्य प्रदेश जाता था, एक तरह से ब्रेक लग गया था उसमें पूरा, आपको याद होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होकर के और उसको रोका गया था। आज फिर स्थिति देख लीजिए, बहुत आसानी से किसी भी तरह का नशा रायपुर शहर तक के पान ठेलों में, और ये चिंता का विषय है कि हमारे स्कूलों के पास के पान ठेलों में भी नशा पत्ती बहुत आसान हो गया है। सहयोग की बात करें प्रीति जी, आप सिनेरियो है, ये जो नशे का कारोबार है पुलिस के बिना सहयोग के नहीं फल फूल सकता है, सिर्फ पुलिस तक ही सीमित है कि उसके अलावा भी? आप मेक्सिको की बात करिए, इटालियन माफिया की बात करिए, या छत्तीसगढ़ रायपुर के पुलिस की बात करिए, बिना पुलिस संरक्षण के। और जिस ये सहयोग पुलिस तक ही सीमित है या फिर इसके आगे भी कुछ और है? देखिए, ये पुलिस खुद बताए। नहीं, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं प्रीति जी। देखिए, कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो विभाग के साथ साथ उस विभाग के मंत्रियों पर सवाल उठने लगते हैं, सरकारों पर सवाल उठने लगते हैं। गृह मंत्री की जिम्मेदारी पहले बनती है और मुख्यमंत्री की तो बनती ही है। तो देखिए, देश के गृह मंत्री की भी बनती है। आखिरी कमेंट में राठी साहब से लूंगा। एक लास्ट बात, जिस तरह ड्रग्स के खेप पकड़ा रहे अडानी पोर्ट पर, वो हल्की फुल्की बात नहीं है। आखिर कहां से आ रहे हैं, कौन है वो सप्लायर? तो ये आंतरिक सुरक्षा की जो बात करेंगे, क्योंकि इस क्राइम बढ़ता है, एक नशा और दूसरा बेरोजगारी, ये दो मेजर रीजन होते हैं और इसे कंट्रोल करना पूरी तरह सरकार का काम। समय मेरे पास कम है, आखिरी कमेंट राठी साहब से। राठी साहब, पूरी बात आपने सुनी, नशा कंट्रोल आप लोग कर नहीं पा रहे, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, डीजीपी आईपी सम्मेलन आप भले ही बड़े अच्छे से कर लीजिए, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, अजीत डोभाल जी पहुंच रहे हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर ये तमाम जो दावे और वादे खोखले हैं तो क्या अर्थ है, सुरक्षा कैसे होगी? देखिए ऋषभ जी, मैं समझता हूँ ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, और मीटिंग किनकी हो रही? आईबी है, एनआईए है, सीबीआई है, राह है, अजीत डोभाल जी आ रहे हैं। मैं समझता हूँ एक बड़ा आयोजन है, और जिसके माध्यम से देश की जो है सुरक्षा व्यवस्था को कैसा सुधारा जाए उस पर गहन चिंतन मनन होगा और उसको अमली जामा पहनाया जाए। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी 3 दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे। देश की चिंता एक व्यक्ति कर रहा है,
ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी तकलीफ का विषय है। कांग्रेस हमेशा क्षेत्रीयवाद, जातिवाद और भाई को भाई से लड़ाने का काम ये करके राजनीति करती है। प्रश्न है मेरा भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए प्रतिभा जी, सुन लीजिए। राठी जी से प्रश्न, सुन राठी जी लीजिए। मेरे प्रश्न का जवाब सुन चाहिए। लीजिए, वो सुन लीजिए। आरडीएक्स आप बोल रहे थे 450 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा था, आप वो बोल रहे थे खुलासा हो बहुत जाएगा साहस उम्मीद था। है इस बार कॉन्फ्रेंस में। साहस तो रखिए। वो पुलवामा सुनने में का साहस हमारे रखिए ना। जवान जहाँ शहीद कांग्रेस हुए की वहां पर हिम्मत 450 किलो रखिए। आरडीएक्स कैसे अरे बोलने पहुंचा, की हिम्मत कौन नहीं, लोग सुनने का जिम्मेदार साहस थे। रखिए। उम्मीद अरे है आप बोल इस रहे थे बात का बहुत खुलासा सारे इस बार अरे आप लोग आरोप लगाते हैं। कॉन्फ्रेंस आप में विषय जरूर को मिलेगा। समझते जब एनएसए हैं। डोभाल भी है तो वो अरे ये ये भी तो प्रदेश बताएंगे के लिए- कि ये सबके प्रदेश रहते के हुए लिए पहलगाम में प्रभावित हमला ये हो गया, आपका दिल्ली के कॉम्प्लेक्स कैसे हो, ये सारी बातें करके देश के सामने जरूर बताएंगे। आप इसका जवाब दे दीजिएगा। मोदी जी इस बात का जवाब चाहिए आपसे। राजधानी रायपुर में है ऋषभ जी, किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे, वो पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आ रहे, वो देश की चिंता कर रहे हैं, देश के नागरिकों की चिंता कर रहे हैं। 140 देखिए, सुरक्षा को लेकर ये सम्मेलन तो हो रहा है, लेकिन ये सम्मेलन पर राजनीति जो हो रही है ये कितनी सार्थक होगी ये देखेंगे। राठी साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नागेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे सुरक्षा को लेकर हो रहे सम्मेलन और उस सम्मेलन पर हो रही सियासत की। सियासत तो जमकर हो रही, क्यों? क्योंकि केंद्र के तमाम लोग अब छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, एनएसए डोभाल पहुंचेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पहले छत्तीसगढ़ में जो अपराध फल फूल रहा है उस पर तो कंट्रोल हो जाए, पहले राज्य सरकारों की समीक्षा होना चाहिए, उसके बाद फिर ये सम्मेलन हो। लेकिन ये सम्मेलन क्या रंग लाएगा, क्या देश भर की सुरक्षा और मजबूत की तरफ आगे बढ़ रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।